Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine. My name is इफ़त जहां एंड जैसा कि आपको पता है कि हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल स्टार्ट किया हुआ है। आज जो हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल स्टार्ट करना है वो है प्रोटीन्स। सबसे पहले मैं आपको आइडिया दे दूं कि प्रोटीन वाला टॉपिक हमने किन वेज से कवर करना है, कि क्या क्या डिटेल प्रोटीन से रिलेटेड हमने स्टडी करनी है। सबसे पहले मैं प्रोटीन्स वाले टॉपिक को 3 मेन टॉपिक्स में डिवाइड करूंगी। हम लोग प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे, प्रोटीन्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे एंड लास्टली हम लोग प्रोटीन्स के कुछ क्लासिफिकेशन डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह ये 1 बाय 1 मैं आपको लेक्चर वीडियो अपलोड करती रहूंगी। आज जो हमने प्रोटीन्स के टॉपिक स्टडी करने हैं वो होंगे कि हम लोग प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, हम लोग अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होती हैं, किन के दरमियान बनती है, कैसे बनती है, ये मैं सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करूंगी और इंशाल्लाह आपको प्रोटीन से रिलेटेड जितने इजी नोट्स प्रोवाइड कर सकूं मैं करूंगी। चले मूव ऑन करते हैं हम अपनी आज की नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस। सबसे पहले बेटा मैं आपको आइडिया दे दूं कि प्रोटीन्स एक्चुअली होती क्या है। प्रोटीन्स की अगर बात करूं ना, तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स मोनोमर्स। कहने का मतलब है कि प्रोटीन्स जो है वो एक लॉन्ग चेन होती है। कैसे बनती है? जब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के मोनोमर्स आपस में अटैच होते हैं। एक स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं, हम लोग आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, कर्व्स भी हो सकते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है, वो डिफरेंट जो है वो अपने स्ट्रक्चर्स लेके अरेंज हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि प्रोटीन्स जब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स अटैच होंगे तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, फिर अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स बेटा 2 टाइप्स की होती हैं, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती हैं, कुछ फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं। अगर हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की बात करें तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में बेटा जो हमारा स्किन हो गया, मसल्स हो गए, नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए, ये सारे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और ये हमारी बॉडी में हमारा स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। अगर हम फंक्शनल प्रोटीन्स की बात करें तो हमारी फंक्शनल प्रोटीन्स में डिफरेंट बेटा एंजाइम्स आ जाते हैं, हार्मोन्स आ जाती हैं, डिफरेंट बॉडी सिक्रीशंस आ जाती हैं। ये भी सारी प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं और ये हमारे बॉडी में फंक्शनल रोल प्ले करती हैं, इसलिए इनको फंक्शनल प्रोटीन्स बोलते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ जो है वो मेन इसकी पॉइंट्स थे। अब हम इसकी 1 बाय 1 जब पॉइंट डिस्कस करेंगे तो मैं आपको 1 बाय 1 इसकी डिटेल जो है वो बताती जाऊंगी। सबसे पहले मैं अपना पॉइंटर ऑन कर लूँ, कोई चीज़ हाईलाइट करने वाली हुई तो मैं कर दूँ। देखिए बेटा, पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, वो लिखा हुआ है कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी फाउंड इन सेल्स। कहते हैं कि अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगेन प्रोटीन क्या है? ये ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सेल में बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है। इंपॉर्टेंट समझ आ गई इसकी कि बहुत ज्यादा अबंडेंट बहुत ज्यादा पाए जाने वाला अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी पॉइंट जो आप डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं, छोटी सी इसकी इजी डेफिनेशन है। कह रहे हैं कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड मोनोमर्स, कि जब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स अटैच करेंगे या अरेंज करेंगे आपस में तो क्या बनेगा, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा बेटा? वो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वो कहते हैं कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, अब मैंने कहा दिया कि डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है वो ज्वाइन करेंगे और प्रोटीन्स बनेंगे। अब बात आती है कि अमाइनो एसिड्स के नंबर कितने होने चाहिए प्रोटीन्स में, तो कह रहे हैं कि वो फ्यू से लेके ज्यादा से ज्यादा कहते हैं कि 3000 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जब अटैच करेंगे तब प्रोटीन का स्ट्रक्चर आता है। क्लियर है? तो हमने जो इसमें थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि कैटेगराइज या कह सकते हैं थोड़ी सी डिटेल वो भी डिस्कस कर ली कि अमाइनो एसिड का नंबर कितना होना चाहिए प्रोटीन स्ट्रक्चर में, वो भी हमने बता दिया। नेक्स्ट हमने कहा कि अगर हम बात करें ना बेटा, एक सेल की बात करें तो उस सेल के 100% उसके बॉडी वेट में से या ड्राई वेट में से 50% तो बेटा सेल में प्रोटीन्स पाई जाती है। क्लियर है? इसी तरह मैं अगर एग्जाम्पल दूं आपको कि पूरा ह्यूमन वेट, अगर हम ह्यूमन बॉडी का वेट कर लेना तो उस पूरे ह्यूमन बॉडी वेट में से 50% बेटा वेट प्रोटीन्स का वेट होगा। इतना जो है ये अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारी बॉडी में पाया जाने वाला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, बहुत ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में पाया जाने वाला ये एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है कि इतना है कि अगर हम ह्यूमन बॉडी का वेट करें तो 50% तो प्रोटीन्स के जो वेट होता है। क्लियर है? कहते हैं कि प्रोटीन्स कंप्राइज ओवर 50% ऑफ ड्राई टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन या ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन सेल। कहते हैं कि सेल की बात भी करें ना तो सेल में 50% जो है वो टोटल ड्राई वेट में से प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स एंड ऑल पार्ट्स ऑफ सेल्स। कहते हैं कि अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आपको बात करूं तो कहते हैं कि प्रोटीन्स तकरीबन तमाम किस्म की सेल्स में मौजूद होती है और तमाम पार्ट्स में भी मौजूद होती है। डिफरेंट ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स एंड ऑल पार्ट्स ऑफ सेल्स, देख लें इन पॉइंट्स को कि तमाम किस्म के सेल्स में भी मौजूद होती है प्रोटीन, और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि प्रोटीन्स जो है वो सेल के तमाम हिस्सों में मौजूद होती है। ठीक है, इतना ही अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
क्लियर है यहाँ तक इसकी जो है वो इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हम इसकी कुछ जो है वो बेसिकली हर पॉइंट में यहाँ पॉइंट मेंशन करके अपने नोट्स में जो है वो आपको प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस बताऊंगी। इस तरह आपके नोट्स भी बन जाएंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। चलें जी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स, अगेन ये भी इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। अब हम देखेंगे कि सेलुलर स्ट्रक्चर में, सेल की स्ट्रक्चर में प्रोटीन का क्या रोल है। आपको याद हो जब आपने पिछली क्लासेस में इसका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, तो आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा था, लिपिड बाइलेयर थी ना, और उन लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल एम्बेडेड थे। क्लियर है? सेलुलर स्ट्रक्चर में समझ आ गई कि जो है प्रोटीन वो सेलुलर स्ट्रक्चर भी बनाता है। कैसे बनाता है? कहते हैं कि दे बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाता है सेल के। एग्जाम्पल जैसा कि वो कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो भी प्रोटीन से मिलके बनी होती है। क्लियर होगी सेलुलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम इसकी इंपॉर्टेंस में पॉइंट डिस्कस करते हैं, एंजाइम्स। मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में भी बता दिया था कि बहुत सारे एंजाइम जो है, एंजाइम्स को हम एज अ फंक्शनल प्रोटीन जो है वो कंसीडर करते हैं। एंजाइम्स की बात करें तो ये आपको पता है हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म, जितने भी सेल में होने वाले डिफरेंट रिएक्शन उनको कंट्रोल करवाते हैं। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, कह रहे हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तमाम एंजाइम्स है वो प्रोटीन्स की बनी होती हैं। और आपको पता है एंजाइम्स का क्या रोल है, उन्होंने हमारे सेल्स की डिफरेंट जो है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है। इतनी इंपॉर्टेंस एंजाइम्स की। और एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन है, तो इनडायरेक्टली हमने प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस डिस्कस कर ली। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड इन दिस वे दे कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। ये सेल का क्या कंट्रोल करते हैं? मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। हार्मोन भी अगेन ये क्या है? एक फंक्शनल प्रोटीन है। कैसे क्या फंक्शन परफॉर्म करती है वो हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन, तमाम हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। अब इनका काम क्या है? हार्मोन्स क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं बेटा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। बहुत सारे हमारी बॉडी के प्रोसेसेस को मेटाबोलाइज करते हैं, या आप कह सकते हैं कि हमारे कंट्रोल कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस को। जैसा कि आपकी बॉडी, आपकी बुक में एग्जांपल लिखी हुई इंसुलिन की। इंसुलिन क्या है बेटा? आपने पढ़ा हुआ है कि इंसुलिन एक हार्मोन है। कहते हैं कि जैसा कि आपको इंसुलिन का आपको रोल पता है कि बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्मोन इंसुलिन, तब आपको पता लग गई कि इंसुलिन भी क्या है? एक प्रोटीन है। तो इनडायरेक्टली हमने क्या पढ़ ली? हमने प्रोटीन की इंपॉर्टेंस पढ़ ली कि इतना इंपॉर्टेंट है प्रोटीन बॉडी में कि इंसुलिन के तौर पे काम करने वाला हार्मोन भी क्या है? एक प्रोटीन है। क्लियर है? नेक्स्ट हम इसकी इंपॉर्टेंस में पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि है ट्रांसपोर्ट मटेरियल। हम लोग अब देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट मटेरियल के तौर पे प्रोटीन अगर एक्ट करते हैं तो कौन सा जो है वो आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल एज अ प्रोटीन है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, तो हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं कि सम प्रोटीन्स जैसा कि हीमोग्लोबिन, अगेन हीमोग्लोबिन आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, हमारे ब्लड में का ये पार्ट होता है। और वो कहते हैं कि ये जितना भी हीमोग्लोबिन है, ये भी सारा हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। अगेन हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये भी एक फंक्शनल प्रोटीन है, हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है। क्या करती है? कहते हैं कि वर्क एज कैरियर एंड ट्रांसपोर्ट। क्या करता है? कैरियर के तौर पर एक्ट करता है। कैरीज क्या करता है देख लेते हैं। कहते हैं ट्रांसपोर्ट करवाते हैं स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को, कुछ खास सब्सटेंसेस को ये लेके जाती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाती है। वो स्पेशल सब्सटेंसेस कौन से हैं? सच है, वो कह रहे हैं कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, गैस, ऑक्सीजन होगी, लिपिड्स होगी, कुछ मेटल आयंस हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जितने भी हमने स्पेसिफिक सब्सटेंसेस जो है वो स्टडी किए, हमने कहा कि इनकी जो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं वो कौन करवाते हैं? हीमोग्लोबिन करवाते हैं। और हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। और यहाँ से हमने इंपॉर्टेंस का एक और पॉइंट डिस्कस कर लिया कि प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट मटेरियल के तौर पे भी काम करती है। अब अगर हम डिफेंस बॉडी के वे से देखें कि डिफेंस बॉडी की डिफेंस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटीन्स कैसे इंपॉर्टेंट है, तो आपकी बुक में यहाँ एंटीबॉडीज का जिक्र किया हुआ है। मैंने पहले भी आपको बताया कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं। आपको पता है जब कोई पैथोजेंस बाहर से फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में ऐड होता है तो वो एंटीजन कहलाता है। और एंटीजन से लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज या वॉरियर तैयार करती है उनसे लड़ने के लिए, डिफेंस करने के लिए बॉडी के, तो वो एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, ताकि वो किल कर सके बाहर से आने वाले एंटीजन से या पैथोजेंस को। क्लियर है? अब वो एंटीबॉडीज की जो बात करते हैं तो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। तो एंटीबॉडीज की इतनी इंपॉर्टेंस है। और एंटीबॉडीज पता क्या होती हैं? एंटीबॉडीज भी क्या है? प्रोटीन्स हैं। ठीक है, इनको भी फंक्शनल प्रोटीन कहते हैं। हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है। वो कौन सा है? वो है डिफेंड करती है हमारी बॉडी को अगेंस्ट डिफरेंट पैथोजेंस। देख लें
सम प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज भी कहते हैं। वो क्या करती हैं, वो डिफेंड करती हैं द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। मैंने आपको डिटेल से एंटीजन पैथोजन की सारी जो है वो एंटीबॉडीज बता दी, इंपॉर्टेंस क्लियर होगी। नेक्स्ट इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रोटीन्स के, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ब्लड क्लोटिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि प्रोटीन्स ब्लड क्लोटिंग में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम कुछ प्रोटीन्स डिस्कस करेंगे जैसे फिब्रिनोजिन हो गया, फिब्रिन हो गया। ये बेटा ये दो ऐसी प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं और काम क्या करती हैं, ब्लड क्लोटिंग करती हैं। ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो ब्लड क्लोटिंग करती हैं, बॉडी में से ब्लड लॉस होने से बचाती है। जब हमें इंजरी होती है, अगर हमारी बॉडी में ये प्रोटीन्स मौजूद ही ना हो तो हमारा तो सारे का सारा ब्लड ही क्या हो जाए, लॉस हो जाए। लेकिन ये प्रोटीन्स मौजूद होने से हमारे ब्लड क्या होता है, क्लॉट बन जाते हैं और ब्लड जो है वो हम लॉस होने से प्रिवेंट कर लेते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी से आफ्टर एन इंजरी। जब हमें कोई इंजरी होती है, वो प्रोटीन्स कौन सी हैं जो ब्लड क्लॉटिंग करती हैं, वो हो गई बेटा फिब्रिनोजिन एंड फिब्रिन। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग मसल्स मूवमेंट की बात करेंगे, तो कि मसल्स में क्या रोल प्ले करती है, मसल कंट्रैक्शन में क्या रोल प्ले करती है और कौन सी जो है वो प्रोटीन्स मसल कंट्रैक्शन में रोल प्ले करती हैं। तो कहते हैं कुछ प्रोटीन्स हैं सच एज एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया। ये दो ऐसी प्रोटीन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मसल कंट्रैक्शन में। आपने देखा होगा हम अपने आर्म को मूव कर सकते हैं, डिफरेंट हमारे मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट हो सकते हैं, कंट्रैक्टाइल मसल्स होते हैं जो कंट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये सारे के सारे किस वजह से मौजूद होती है, परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कुछ प्रोटीन जो हमने बात की एक्टिन होगी, मायोसिन होगी, वो रोल प्ले करती हैं मसल्स की कंट्रैक्शन में। क्लियर हो गया कितनी इंपॉर्टेंस है प्रोटीन्स की, हमने जो है वो वन बाय वन डिस्कस कर ली। नेक्स्ट भी हम करते हैं, कहते हैं कि कोट ऑफ वायरसेस की बात करें। अब वायरसेस आपको पता है कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं एंड प्रोसेसेस आउटर कोर ऑफ प्रोटीन। कहते हैं कि अगर उनके आउटर कोट की बात करें तो उनका जो आउटर कवर होता है वो प्रोटीन का बना होता है। आपने प्रीवियस बायोलॉजी बुक में भी पढ़ा होगा कि जो हमने वायरस का जो स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने, उसका जो आउटर कवर था वो प्रोटीन का बना होता था। तो इसमें ये भी प्रोटीन का रोल हो गया कि ये स्ट्रक्चरल रोल, वायरसेस के स्ट्रक्चरल रोल के तौर पे भी प्रोटीन जो है वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ अब हमने प्रोटीन्स डिस्कस करनी है अगेन जो हमारा स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती है, ये परफॉर्म करती है। जैसा कि आपकी बॉडी में लिखा हुआ है स्किन, आपके नेल्स, आपके हेयर्स, आपके फीदर्स, या फिर जिनके फीदर्स होते हैं वो हॉर्न्स, ये जो सींग होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो मैंने बात की, स्किन, नेल्स, हेयर, फीदर, हॉर्न, ये क्या होते हैं, ये भी अगेन प्रोटीन्स के बने होते हैं। और कौन सी प्रोटीन्स के बने होते हैं, कैराटिन के बने होते हैं। आपने देखो कैराटिन, ठीक है, हेयर, आपने कैराटिन में हेयर ट्रीटमेंट कैराटिन नाम सुना होगा। तो कहते हैं कि कैराटिन प्रोटीन है और वो क्या रोल प्ले करती है, वो हमारे स्किन स्ट्रक्चर देती है, हमारे नेल्स, हेयर्स, फीदर्स एंड हॉर्न स्ट्रक्चर देती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमने जो प्रोटीन डिस्कस करनी है वो है कि कोलेजन जो है प्रेजेंट इन बोन्स, हमारे बोन्स में जो कोलेजन है, कार्टिलेज इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन हायर वर्टिब्रेट। दो किस्म की हमने अब यहाँ फिर अगेन प्रोटीन डिस्कस कर ली, एक कोलेजन और एक कार्टिलेज। कहते हैं कि कोलेजन की बात करें जो कि बोन्स में मौजूद है, और कार्टिलेज की बात करें तो उनमें जो कार्टिलेज क्या है वो भी एक अबंडेंट प्रोटीन है जो कि बहुत सारे हायर वर्टिब्रेट्स में मौजूद होती है। आपने बॉडी, हमारी बॉडी में भी कार्टिलेज की जो है वो अपीयरेंस होती है, स्ट्रक्चर में कार्टिलेज भी मौजूद है। और वो कार्टिलेज क्या है, वो भी एक प्रोटीन है। कोलेजन जो हमारी बोन्स में मौजूद होती है, हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करती हैं, वो भी क्या है, वो भी प्रोटीन है। तो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने प्रोटीन को डिस्कस कर लिया। इसीलिए प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में 50% हमारे टोटल ड्राई वेट को जो है वो कंटेन करती है। नेक्स्ट इस प्रोटीन से रिलेटेड हम इसका लास्ट जो है वो इंपॉर्टेंस डिस्कस कर ले, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अमीनो एसिड्स क्या होते हैं वो डिटेल से पढ़ेंगे। कहते हैं कि मूवमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें। अब आपने क्रोमोसोम्स में आपने इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में आपने सेल डिवीजन का जो है वो आपने फिनोमेना पढ़ा होगा, आपने डिफरेंट सेल डिवीजन्स की जो है फेजेस पढ़ी थी, ठीक है। आपने कह रहे हैं कि एनाफेज पॉइंट ऑफ व्यू से, जब एनाफेज जब सेल डिवीजन के एनाफेज में क्या हो रही होती थी, आपने देखा था कि स्पिंडल फाइबर्स बन रहे थे। और स्पिंडल फाइबर्स क्या कर रहे थे कि स्पिंडल फाइबर्स जो क्रोमोसोम्स मौजूद होते थे, जो मेटाफेज प्लेट के फॉर्म में क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करते थे, कहते हैं कि वो पुलिंग करते हैं। आपने देखो कि एनाफेज में क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर्स पुल करते हैं अपार्ट। तो कहते हैं कि टुवर्ड्स पोल्स की तरफ जब वो पुल करते हैं तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं बेटा, ये भी क्या है, ये भी प्रोटीन। आपने काफी सारी चीजें पढ़ी तो हुई है, अब जब आपको पता लगा कि ये वाओ स्पिंडल फाइबर्स क्या है, वो भी प्रोटीन है, तब आपको जो है वो प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस के बारे में जो है वो आज पता लगा कि प्रोटीन्स कितनी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हमने जो एनाफेज पॉइंट ऑफ व्यू में सेल डिवीजन के एनाफेज में जब स्पिंडल फाइबर्स बन रहे थे, जो वो मेटाफेज प्लेट में अरेंज हुए हुए क्रोमोसोम्स को पोल्स की तरफ खींच रहे थे, तो वो जो स्पिंडल फाइबर्स है वो भी प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं।
क्लियर है। वो स्पिंडल फाइबर्स भी ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि वो ना होते तो ये जो है वो सेल डिवीजन का फिनोमेना ही ना हो रहा होता। यहाँ तक होगी इसकी इंपॉर्टेंस।